नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कुछ अलग बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कई महिलाओं के चेहरे पे दाग धब्बे आ जाते हैं, तो कई महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देने लगती है। तो वहीं कई महिलाओं को नींद कम या ज्यादा आने की समस्या हो जाती है। कई महिलाओं के कई अंग काले पड़ने लग जाते हैं। तो इन सभी लक्षणों को ही देख करके जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ रहती हैं, वह अंदाजा लगाने लगती हैं कि शायद इस महिला के गर्भ में ये लक्षण दिख रहे हैं तो लड़का है, और इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो लड़की हो सकती है। तो इन्हीं लक्षणों को देख करके वो अनुमान लगाती है कि गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम भी आपको 2 से 3 ऐसे लक्षण बताएंगे जिनकी मदद से आप भी अनुमान लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकती है। कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो घर के बड़ी बुजुर्ग अक्सर बताती हैं और वो गर्भवती महिलाओं के साथ बहुत ही सही और सटीक हो जाते हैं। और मेरी प्रेगनेंसी में कौन से लक्षण मेरे साथ सही हुए थे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इन लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है, मात्र ये अनुमान होता है और बड़ी बुजुर्गों का अनुभव होता है जो गर्भवती महिलाओं के साथ सही भी हो जाता है और कभी कभी सही नहीं होता है। लेकिन जिन लक्षणों की, जिन सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत ही सही हुआ था और बड़ी बुजुर्ग भी इन लक्षणों को सही बताती हैं। तो उन्हीं लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला जो बदलाव दिखाई देता है, जो सबसे पहला लक्षण होता है वह होता है महिला को नींद कम या ज्यादा आना। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं को नींद, थकान, आलस, सुस्ती बहुत ज्यादा आती है, वोमिटिंग की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का पहला तिमाही समाप्त हो जाता है, दूसरा तीसरा तिमाही लगता है, तो गर्भवती महिलाओं में इस तरह की समस्या ना के बराबर रहती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नींद कम या ज्यादा आने की। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दूसरी और तीसरी तिमाही में भी अगर नींद कम या ज्यादा आने की समस्या हो रही है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि महिला के गर्भ में शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, वह महिला की नींद कम या ज्यादा आने से झट से बता देती हैं कि इसके गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर इसके गर्भ में बेटी पल रही है। तो अगर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए, तो अगर उनको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, थकान आ रही है, कमजोरी, सुस्ती, बहुत ज्यादा मन कर आ रहा है, उनको बहुत ज्यादा सोने का मन कर रहा है, पलकें भारी रह रही हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है थकी थकी है, एनर्जेटिक बिल्कुल भी फील नहीं कर रही है, लेजीपन उनके अंदर भर गया है, तो माना जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु बेटी पल रही है। वहीं अगर गर्भवती महिला बहुत ज्यादा खुद को एनर्जेटिक फील कर रही है, हर एक काम आराम से कर ले रही है, फिर भी उनके अंदर थकान, कमजोरी जैसा महसूस नहीं हो रहा है और नींद भी कम आ रही है, तो कहा जाता है कि उस महिला ने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मेरी बेटी होने वाली थी, तो उस दौरान जो है मुझे भी बहुत ज्यादा आलस आता था, थकान आता था, पलके भारी रहता था, सारा दिन बस कुछ करने का मन नहीं होता था, सोने का ही मन करता था, मेरे अंदर बहुत ज्यादा लेजीपन भर गया था, आलस बहुत ज्यादा आ गया था। लेकिन जब मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही थी, जब मेरा बेबी बॉय हुआ था, तो उस दौरान जो है मुझे बिल्कुल भी आलस, थकान, कमजोरी जैसा महसूस ही नहीं होता था। मैं पहले की तरह, जैसे मैं प्रेगनेंसी के पहले थी, वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं हर एक काम आराम से कर लेती थी, बिल्कुल भी थकान, कमजोरी जैसा महसूस नहीं होता था। तो ये बातें जो है मेरे में काफी हद तक सही हुए, तो इसलिए मैं ओल्ड वाइफ की बातों को सही मानती हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट बदलाव की। जो दूसरा बदलाव होता है वह होता है महिला की नाभि में बदलाव आना। जी हाँ,
अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की नाभि में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, जैसे महिला का नाभि जो बटन है अंदर की तरफ धंसती हुई दिखाई दे रही है या फिर बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आ रही है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है या फिर बेबी गर्ल को। तो ये लक्षण जो है आपको प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेट का आकार तो बढ़ रहा है, आपका पेट का आकार काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन आपकी जो नाभि है वह अंदर की तरफ धंसी हुई दिखाई दे रही है, आपकी नाभि बटन अंदर की तरफ धंसती हुई जा रही है, तो ऐसे में कहा जाता है कि महिला ने बेबी गर्ल को कंसीव कर रखा है। अगर वहीं आपकी नाभि बटन जो है, आपके पेट का आकार तो बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं हुआ, बहुत जल्दी नहीं दिखाई देने लगा है, आपके प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में हल्का फुल्का आपका पेट दिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो नाभि बटन है वह पहले से हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनमें उभार अगर आपको महसूस हो रहा है, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है। तो ये बातें मेरे में बहुत ही सही हुई थी। मेरा जब बेटा होने वाला था तो मेरी नाभि बटन बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दी थी और मेरी जो नाभि है पहले से डार्क हो गई थी, उसका रंग काला हो गया था, लेकिन बेटी के टाइम पे मेरी नाभि अंदर की तरफ धंसी हुई थी और मेरे पेट का जो आकार था वो भी काफी जल्दी दिखाई देने लगा था। तो इस तरह से गर्भवती महिला के नाभि लाइन से भी पता लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है, लेकिन इन लक्षणों को 100% नहीं कहा जा सकता है। ये मात्र गर्भवती महिलाओं के अंदर दिखाई देने वाले कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण है जो घर की बड़ी बुजुर्ग इन्हीं लक्षणों को देख करके बताती हैं कि महिला के गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है, मात्र अनुमान होता है, मात्र संकेत होता है, तरीका होता है जो किसी किसी के साथ तो सही होता है लेकिन किसी किसी के साथ 100% सही नहीं होता है, इसलिए 100% नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं तीसरे बदलाव की, वह होता है महिला के सिर में दर्द होना। जी हाँ, अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को बहुत अधिक सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है या फिर कम रहता है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है या फिर बेबी गर्ल को। तो माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भवती महिला के सिर में हल्का हल्का भारीपन, दर्द, खिंचाव, उनका सिर पीछे की साइड में, खासकर बैक साइड में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उनके पीछे की साइड में उनको खिंचाव महसूस होता है, सिर में भारीपन रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ आकर के उसी में बैठ गया हो, यानी कि हेडेक की प्रॉब्लम आपको बहुत अधिक हो रही है, तो माना जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है। अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम कम है, सिर में बिल्कुल भी दर्द नहीं रह रहा है, तो माना जाता है कि महिला ने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ये बातें जो है बहुत ज्यादा तो सही नहीं हुई थी, लेकिन कुछ हद तक सही मान सकते हैं। मेरी प्रेगनेंसी में जब मेरी बेटी होने वाली थी तो उस दौरान जो है मेरा सिर तो पूरी प्रेगनेंसी भारी था, मेरे सिर में हल्का हल्का भारीपन बना हुआ था, लेकिन जब मेरा बेटा होने वाला था तो उस दौरान जो है मेरी प्रेगनेंसी में हल्का हल्का सिर दर्द की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से पूरे 9 महीने तक हुई थी। तो कई हद तक इन बातों को मैं सही भी कह सकती हूँ, नहीं भी, क्योंकि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मुझे सिर दर्द की प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए इन लक्षणों को 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंट तो सही कहा ही जा सकता है, क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए अनुभव है, तरीके हैं जो किसी किसी के साथ सही हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।